बात नहीं। अच्छा। अम, अच्छा। एक एक बात जो बहुत ही मशहूर है कि लड़कों को 4 शादी करने का इजाजत है, लड़कियों को नहीं है। अच्छा, मैं हम्म। मानती हूँ कि हाँ। 100 रीजन है लड़कों को दोबारा शादी करने के, 100 रीजन है, ठीक है। हाँ। लड़कियों का एक भी रीजन नहीं है। हम्म। हमें सीरियसली एक भी रीजन नहीं है दोबारा शादी करने का। हाँ। तो पॉलीगामस लड़कों के लिए अपने तो सिस्टम करके रखा है, वो बहुत सारी औरतें लेगा। लेकिन पॉलीगामस हम्म। लड़कियां भी तो होते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां होते हैं जो हम्म। पॉलीगामस होते हैं। तो वो क्या हम्म। करेंगे? उसके लिए तो आपने कोई व्यवस्था की ही नहीं। मतलब हाँ। एक तो रीजन दो, एटलीस्ट एक तो रीजन होना चाहिए कि लड़की को दो या तीन चार शादी करना पड़े। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं है। इसलिए आप नहीं कर सकती हैं। वो इसलिए नहीं कर सकती है, मैं मोमिन बन के बात कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जी। कर सकती है क्योंकि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। अगर उससे बच्चा पैदा होता है तो आपको अच्छा पता नहीं तो चलेगा किसका बच्चा है। तो इस वजह से अच्छा अल्लाह ठीक ने है। औरतों को इजाजत नहीं दिया है, मर्दों को दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अल्लाह इल्म गैब है, अल्लाह को क़यामत तक पता है क़यामत में क्या होने वाला है। और अल्लाह को ये नहीं पता हम्म। था कि किसी एक सेंचुरी में डीएनए टेस्ट नाम के कुछ निकलेगा, कुछ आविष्कार होगा, हम्म। जिससे जिससे हमको पता चलेगा कि बच्चे का बाप कौन है। ये अल्लाह को पता ही हाँ। नहीं था। पता नहीं नहीं था तो ना वो अल्लाह को तो ये बात। अल्लाह को तो उतना ही पता था ना जितना रसूलुल्लाह को पता था। तो जब हाँ, यही तो रसूलुल्लाह को बात है। डीएनए टेस्ट का नहीं पता था हाँ, तो अल्लाह को भी नहीं पता होगा। तो दैट्स द ये पॉइंट। रीजन तो एकदम बोंगी है। जी। ये तो बात है। यही तो बात है। हम्म। अल, अल्लाह का अच्छा। बाप रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह का बाप अल्लाह। द फेक आईडी। अल्लाह फेक आईडी। बहुत जबरदस्त। अच्छा। हम्म। अच्छा, गे एंड लेस्बियन, गे एंड लेस्बियन होना गुनाह है। गे हो तो गुनाह है। तो ऐसे ये बात जब पूछा गया, जाकिर नाइक से पूछा गया, उन्होंने कहा क्या कि गे हाँ। लोग तब होते हैं जब एक मर्द बहुत सारी औरतों के साथ वो सेक्स करता है और वो लाइक बोर हो जाता है। तो उस समय उनको हाँ। कुछ डिफरेंट चाहिए, तब वो लड़कों के पास। हाँ। ये एंड सेम किसने काम बोला? लड़के। ए जाकिर नाइक ने बोला। अरे यार, ये वाला बयान तो उसका मैंने इतना भारी आर्ग्यूमेंट तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं उसका कि एक अच्छा। मर्द जो है वो अगर काफी लड़कियों के साथ या एक ही हाँ। लेडी के साथ अगर बार बार नहीं सेक्स नहीं, करे। बार बार नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे बहुत सारे हाँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अच्छा, बहुत सारे बहुत। एक्सपेरिमेंट करे। हाँ अच्छा, मतलब उसको सब मिल गई, मियाँ खलीफा मिल गई, हाँ सनी हाँ हाँ लियोनी सबको हाँ। ट्राई कर लिया। अब उसका अब मूड खत्म बोर हो हो गया गया। तो अब वो नया ट्राई करना है तो उसको मर्द चाहिए। जी ऐसा जी ऐसा मतलब मेरे जी। ख्याल से जाकिर नाइक को भी ऐसे ख्यालात आते होंगे, लेकिन हाँ, इस्लाम की हो वजह से सकता वो है। रुक जाता होगा। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो ये बात एक इट्स अ कंप्लीट लाई। क्योंकि बहुत सारी बात हाँ। है जो कभी औरतों के पास जाता ही नहीं है। ये रियलिटी है कि औरतों के हाँ। पास वो कभी नहीं गया। एंड उसको लड़का ही हुँ। अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़की है जो कभी मर्दों के पास नहीं गया, लेकिन उनको उसको लड़की अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट हुँ। लाई। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हुँ। एक इंसान अगर गे है वो तो जन्म से है गे। तो हुँ। अगर ये गुनाह है तो आपने बनाया उसे, अल्लाह ने बनाया उसे गे, तो इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? हुँ। आई मीन वो क्या करेंगे? राइट। आप मुझे अगर कोई कहेगा कि तुम एक लड़की से शादी कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझसे नहीं हुँ। होगा, क्योंकि आई डोंट लाइक इट। तो जो वो राइट। एक लड़की जिसको लड़की पसंद है वो क्या करेगा? उसको लड़का हुँ। पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसका तो कोई हुँ। मतलब नहीं है ना। एंड हुँ। यस, जाकिर नाइक मैं जो कह रही थी। अच्छा, जो पहले अच्छा, मैं जो इसमें आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ एक इसका जवाब देना चाहता हूँ जो इस ठीक। चीज़ को गे और लेस्बियंस को अलाउड नहीं करते, बल्कि इस्लाम की रूह से तो उनको कत्ल करने की सज़ा है। अब हुँ, देखिए, इसमें 2 आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है? एक आर्गुमेंट तो ये है कि भाई अ, गे और लेस्बियन होना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेम सेक्स, इट इज़ नेचुरल, ठीक है? जी, अगर आप इसको नेचुरल मानते हो, तो फिर उस बंदे की या उस बंदी की, उस मर्द की या उस औरत की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जी। नेचुरल है वो, खुदा ने उसके अंदर डाला। तो भाई फिर तो उसकी गलती नहीं है, फिर सज़ा क्यों? ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो या कोई यानी म्यूटेशन होता है कोई जीन्स का, हुँ, हुँ, उसके वजह से चेंज हो जाता है लड़की या लड़के का अट्रैक्शन। तो भाई हुँ। अगर बीमारी है तो बीमारी पे भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ना, जी। अगर नेचुरल है तो भी सज़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको आप बीमारी समझ रहे हो तो भी सज़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के इस्लाम पास के ले चल। अंदर इतनी कट्टरता है
इतनी कट्टरता है कि वो सीधा मारने का हुक्म देता है। तो ऐसा कौन करता है यार? जी, तो ये आई होप के लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी गे और लेस्बियन के ताल्लुक से, कि अगर आप कोई भी एंगल से जाते हो, चाहे उसको नेचुरल समझते हो, चाहे बीमारी समझते हो, कुछ प्रॉब्लम समझते हो, तो भी सज़ा नहीं बनती, क्योंकि बीमारी में सज़ा देना तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जी, आप आगे कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी मैं आपको रोका। जी, तहमीन जी, आपकी आवाज़ रुक गई है। हेलो, जी, जी, बोलिए। अभी आ रहा है? अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, आ अच्छा। रही है, बोलिए। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हुँ, मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में, हाँ। तो हुँ, इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे इस्लाम से हुँ, बहुत प्रॉब्लम था। तो हुँ, 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने हुँ, 2014 से मैंने पूरा हिजाब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी। एंड 5 टाइम मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज करना ही है ऐसे सूरा से। एंड रोजा रखना शुरू कर दिया। तो उस हुँ, समय मैं कुछ ये जो जाकिर नायक है, मुफ्ती मेनक है, उन लोगों की बात मैं ज्यादा सुन रही थी उस समय से, क्योंकि ओके। मैं जानना चाहती हुँ, थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े बड़े स्कॉलर है, हुँ, वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए। तो ऐसे हुँ, पहले पहले मैं जाकिर नायक को यहाँ लेके एक बात करूंगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वाज डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज ऑफ हिम। एक समय था जब हुँ, मैंने मुझे इस्लाम बड़ा सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज द ओनली ट्रूथ, क्योंकि जाकिर नाइक, हुँ, द रीजन वाज जाकिर नाइक। एंड ओके। मैंने डाउट भी शुरू करने मेरा डाउट भी ज्यादा हुआ ये जाकिर नाइक को सुनने हुँ, की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि जाकिर नायक ही एक्चुअली ही इज अ वेरी, इन माय माइंड, इन माय ओपिनियन ही इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, कि वो हुँ, आपके विश्वास को जीतते हैं अपना इंटेलेक्चुअल दिखा हुँ, के, कि वो ऐसे मुंह के ऊपर वो फेंक देगा कि ये आया तो वहां पे उस बुक पे उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। तो क्या है हुँ, वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा, बाकी हुँ, 3 वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस दिन में, के लोगों के विश्वास जितना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा। एंड इस हुँ, एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा मतलब कटर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना। सारे हुँ, दुनिया को वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ, मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को, एंड उनके उत्सव उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं, रिचुअल होते हैं, वहां से आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड हुँ, तो इस्लाम मुस्लिम को वो एक लाइक एक वन साइड करना चाहते हैं, एंड दुनिया से पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है, वो जो मैं बाद में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं ये बाद में हुँ, बोलूंगी। अच्छा, तो ये है कि अच्छा, तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ, ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में, कि आपको दूसरे दूसरे मजहब के लोगों को उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम में हुँ, जो जन्म लिया है, जो उस वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन हुँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग वो इस धर्म पे लाइक कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे, राइट, टू वे रोड, कि जहाँ हुँ, पे दोनों ही कर राइट। सके, लेकिन नहीं, हुँ, नहीं। हुँ, तो अगर सेम काम इस्लाम के मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके माँ बाप अगर पकड़ के बैठे, तुम क्रिस्चियन हो नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो नहीं, तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही मार दिया सबका जाएगा। सब, हाँ, सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चे से लगाव है, सभी चाहते हैं कि ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपने बच्चे को खुद की विश्वास उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना हुँ, चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है, हुँ, एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये राइट। हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी। हुँ,
तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी एंड मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में सब रीजन था, लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है। ये रीजन था बट इस रीजन के बारे अच्छा, में मैंने ये इस्लाम नहीं है। नहीं छोड़ा। नहीं, ये सब रीजन नहीं है। हो। मैं असली रीजन में नहीं, ये सब सवाल मेरे दिल में था जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है। I wasn't ओके। satisfied. I was never satisfied हम्म with Islam के and लेकिन मैं लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ मुफ्ती मेंग हाँ को सुनो, आपके तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तारिक वो लोग मसूद ना को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए? अच्छा, क्योंकि वो लोग बेवकूफ है और मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लाइक जब मैं 14 या 15 इयर्स की थी तब मेरे दिल में सवाल था। मैं तभी से सवाल करती थी एंड मुझे अच्छा लाइक ऐसा आंसर चाहिए जिससे मेरा दिल को सुकून पहुंचे और जो लॉजिकल होना चाहिए, बात में लॉजिक रहना चाहिए। हम्म तो ऐसे बात हम्म नहीं है एंड जाकिर नायक एंड बहुत सारी ये सब मुफ्ती मैन इनमें वो अच्छे अच्छे बातों के अंदर ना असली बात बोल ही देता है कि इस्लाम में क्या है। तो अगर कोई ध्यान से सुने तो वो सुनेगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है। जाकिर नायक मेनी टाइम उनको जो सवाल पूछा जाता है वो उसका जवाब नहीं देता। वो वही बोलता है जो उनको बोलना है, जो एजेंडा उनको फैलाना है वो बोल के वो बात बंद कर देता है। जो उसको जो सवाल था वो सवाल का जवाब ही नहीं देता है। सो इट्स ये कौन लोग करता है जिसको कॉन्फिडेंशन का डर है, उनको डर है, उनको वो सवाल से डर है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, उनको उनके दिल में कुछ और है। ये सब मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है, ऐसे बेवकूफ नहीं हूं मैं। ओके सो मैं जब तो ये सब डाउट था एंड ये सब डाउट था एंड इस सब की वजह से मैंने छोड़ा नहीं इस्लाम, लेकिन ये डाउट था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। ओके। एंड मैं सोच रही थी कि वो लोग बोलते हैं ना, एक बात बहुत लाइक चाउर है कि आपको कुरान बहुत कठिन, ये सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको अरबी सुनना सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा अच्छा एक काम ही करूं, मैं अरबी सीखूं। अभी तो मैं एक्चुअली कुछ दिन मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर उस लाइक फिर मैंने एक्चुअली दूसरे रास्ता पकड़ लिया। तो मुझे और मैंने अभी सीखा अभी बंद कर दिया, लेकिन मैं एक्चुअली सीखने की कोशिश कर रही थी कुछ दिन से कि मैं सच में पढ़ पाऊं। अच्छा, तो ये ऐसे चलता रहा 2020 तक। हाँ, कि आई एम मुस्लिम, मेरे दिल में डाउट है बट आई एम नॉट लिविंग इस्लाम फॉर दैट। क्या अच्छा जो भी हो, मैं एक्चुअली क्या है, मैं समझा भी रही थी अपने आप को कि हाँ ऐसे है वैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी। फिर भी सवाल रह जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की दिलासा कोशिश दे करती रही थी। थी अच्छा, आप। हाँ 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 हाँ, और है नहीं उतना बुरा नहीं है, इतना ठीक है ठीक है। अच्छा, तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा मतलब which I would call spiritual awakening, and उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से एंड बहुत सारी नए चीज मैंने सीखा है about the universe, about nature, about people, उनके जो लाइक साइकोलॉजी के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक कैसे 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 लोग कैसे कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग डिफरेंटली लाइक मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल कैसा होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत कुछ मुझे उस समय मैंने सीखा और मेरे नजरिया दुनिया देखने का ये कम्प्लीटली बदल गया। एंड लेकिन वो नजरिए से जो आपका नया नजरिया था जी, वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था? यानी वो नजरिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? वो क्या नया नजरिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों। अब मैं पॉइंट करके रखी हूँ, मैं बोलूंगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्यों इस्लाम मेरे पास एक लाइक इट्स अ यूजलेस कल्ट अबाउट नथिंग एल्स। ओके, तो व्हाई पीपल, अच्छा पहला सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को क्यों मानते हैं, वो जिस धर्म को भी माने वो क्यों मानते हैं। तो ये मानने का पहला रीजन है कि उनके माँ बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया है, नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, उनको कोई मिराकल मिल गया है, किसी धर्म के किसी और धर्म के उनने कोई मिराकल देखा है और उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे एंड वो अपना धर्म बदल के कन्वर्ट कर लेता है। नंबर 3, उनको कोई जरूरत है, लाइक उनको शायद 2 शादी करना है एंड इस्लाम में अलाउड है तो उसने इस्लाम ले लिया।
और शायद किसी को हम्म एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया तो वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया, तो अपनी हम्म जरूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट। तो हम्म नंबर 1 रीजन कि सबसे ज्यादा बड़ी जो रीजन है वो कि अपने फैमिली जो रीजन के हैं, आप वही हम्म रिलीजन लोगे, दैट्स द पॉइंट। ओके आप ओके, आप अब देखो कि लोगों में ये एक बात बहुत ही कॉमन है कि लोग जब उनका उम्र हो जाता है, लाइक 50 60 70 उम्र हो जाता है ना, अगर सारी जिंदगी वो धर्म ना माने, वो किसी भी धर्म के हो, एंड अपनी अपनी तरह से जिए, लेकिन बुढ़ापा में वो अचानक से रिलीजियस हो जाता है, हम्म अचानक से वो मुसलमानों रिलीजियस में होता तो है। बहुत होता है ये। बहुत होता है, बहुत होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? हम्म हम्म कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसके लिए वो अचानक से उनको धर्म में आ जाता है? ऐसा नहीं हम्म कि जिस धर्म के अल्लाह या भगवान किसी पे उनको इतने देर तक कोई उतना विश्वास नहीं था, और रिलीजन मानने का उतना कोई चाह नहीं था उनको, हम्म अभी अचानक से, ऐसा नहीं कि उनको अपने अल्लाह से प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि फिर क्या उनको होता है? लगता है कि उनको लगता है कि मेरा टाइम तो खत्म है अब, लाइक हम्म 70 ईयर का कोई हो गया तो कुछ दिन बाद तो मैं मरूंगी, ये तो कंफर्म है। 20 साल का हम्म लोग बोल सकते हैं कि मैं बचूंगी बहुत बहुत देर तक, लेकिन 70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको हम्म लगता है कि अगर अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, हम्म अगर है तो मैं अब क्या करूंगी। तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके लिए उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली। द पीपल हम्म वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है, एंड जो भी हम्म उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो हम्म यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कम कर रहा है, ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है कि उनका डर, हम्म उनका डर। एंड लोगों के, इंसान के दो इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, एक है हम्म फियर और एक है ग्रीड। हम्म जब जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा, और उनको जो, मतलब जो चीज उनको डर या डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा। एनी हाउ, हम्म लॉजिक नहीं है, लॉजिक हम्म काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक सर काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो हम्म रिलेशन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि हम्म दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से, भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जहन्नम नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। ओए होए। तो ये है एक जनरल बात। हम्म तो मेरे ख्याल से दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है, इसका एग्जिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, हम्म जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला के मैं बोलूं, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ बोलिए लॉन्ग बोलिए। डिस्कशन। ओके, हम्म अच्छा एक बात सोचिए, आप एक मुमिन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह को किसने ने बनाया? अल्लाह खुद का खुद है, हमेशा है, एंड जो कुछ हम्म भी एग्जिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट? हम्म 100%। अच्छा, तो हम्म सॉरी वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया है, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। अ, ओके। तो तो अच्छा, अब अगर इसके बीच कोई सुपर स्टिकर लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ, अच्छा चलेगा? आप बंद कर लीजिए। जी जी। जी जी, ये सुपर स्टिकर तो अभी हो जाएगा। आज हमारे भाई कोई जो भी है बात है। थोड़ा, हाँ वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ड्रेविडियन इंडिया कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक लिबरल एक्स मुस्लिम्स आर इक्वल टू हिंदूज, प्लीज इंटरव्यू ओनली कट्टर एक्स मुस्लिम्स ओनली, एग्जाम्पल एक्स मुस्लिम साहिल मुन्ना भाई। ये आपकी बात मैं समझा नहीं ड्रेविडियन इंडिया जी। अभी ना कह रहे, इनको बोलो कि थोड़ा बांग्ला में बात करे। ओके हम बोल देंगे। और रघु क्या बोलो बांग्ला में, हल्हारवी क्या जी बोलो, क्या बोलो? चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। आप पहले वो निपटा हाँ लीजिए। हाँ, हो गया। अच्छा ठीक है हो अच्छा गया। ठीक है। हाँ मतलब मेरे को भी बड़ा मतलब शॉकिंग है कि आप बांग्लादेश से हैं, लेकिन हम्म इतना जबरदस्त तरीके से आप हिंदी में बात कर रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप बांग्लादेश से हैं। हाँ, सुनती हूँ ना, बॉलीवुड चलता है तो चलता है हमेशा गाना वाना अच्छा सुनती हूँ तो बॉलीवुड सुन सुन होता है। के आपको हाँ हाँ हिंदी आपकी अच्छी हो गई है। कुछ हाँ जी बांग्ला वो लोकल जी, वहाँ बताइए की जो क्या बोलो, लैंग्वेज है बांग्लादेशी, क्या कुछ भी बोलो क्या बोलिए। बोलो, आप हमारे जो हिंदी में बोलो, आप बांग्लादेशी या हिंदी में बोलिए, मैं बांग्ला बांग्ला में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कोई बात नहीं।
यार एंजल जी क्या कुछ बोलूं? बोलने के लिए बोलिए। ऐसा बोलिए कि इस्लाम जो है, इस्लाम एक हाँ। फेक सबसे मजहब है। घटिया। क्या? आप बोलिए इस्लाम अच्छा एक फेक मजहब है। আচ্ছা, ইসলাম হচ্ছে একটা খুবই ভুল এবং একটা মিথ্যা ধর্ম। अच्छा, तो भाई समझ लोग में आया जो साहिल बांग्ला सर? जानता है नहीं मैं नहीं हाँ। मुझे बांग्ला नहीं आती है, मुझे सिर्फ 15-15-25 इतना ही आता है, उससे ज्यादा अच्छा बांग्ला मेरे को नहीं आती है। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আচ্ছা ঠিক है मैं बांग्ला में कुछ बोलती हूँ। আচ্ছা আমি আজকে এই সাহিল ভাইয়ার চ্যানেলে আজকে আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। আমি এক্স মুসলিম বাংলাদেশ থেকে। জি। वाह वाह वाह। अच्छा, वाह। आप अपनी बात आगे रखने से पहले हम सबको ये बताइए कि बांग्लादेश में इस्लाम कैसा है, मतलब बहुत कट्टरता है लोगों के अ, अंदर इस्लाम को लेके, और वहाँ की जो ये है माइनॉरिटीज है, जैसा हिंदूज है या क्रिश्चियंस है या एथियस्ट है, उनके साथ कैसा व्यवहार है, या मतलब कैसा क्या सिचुएशन होता है वहाँ पे, एरिया वाइज चेंज होता है लोगों का व्यवहार, या कैसा है बांग्लादेश में? हाँ, एरिया वाइज बिहेवियर चेंज होता है। वैसे बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए लाइक पढ़ाई करना, कोई नौकरी लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ कुछ हम्म लोग तो ज्यादा कट्टर होते हैं एंड वो लोग कैसे मतलब पसंद नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि वो इस दिल में मुस्लिम ही है। एट द एंड ऑफ द डे हम्म वो लोग मुस्लिम ही है। तो उनके दिल में हम्म कुछ ऐसा होता है कि वो तो ऐसे फिल्दी है, वो शायद अपने धर्म का नहीं है, ये कुछ उनके दिल में रहता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता हम्म नहीं। लेकिन एंड ओके। उनके अभी जिस बात एक बात बहुत ही चाउर हो रहा है बांग्लादेश में कि हिंदू के जो रिचुअल है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत बोलो, ऐसे सेलिब्रेशन के दिन कुछ मत बोलो, मतलब जो ग्रीटिंग देना होता है ना वो मत बोलो, ऐसे ऐसे हम्म बात किया हम्म जाता है वहाँ पे। एंड उनके मुस्लिम, वैसे बांग्लादेश के बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पूजा में जाते हैं और क्रिसमस में वो सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन हम्म इसको ना अब अच्छी नजर से देखा नहीं जाता बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुल्ला बहुत बढ़ गया है, मौलाना बहुत बढ़ गया है, और इंटरनेट की वजह से टीवी पे वो, इंटरनेट पे वो, फेसबुक पे बहुत सारे बयान देता है। ये सब बात सुन सुन के एक्चुअली बांग्लादेश इज चेंजिंग अ बिट हम्म एंड चेंजिंग हम्म फॉर द रॉन्ग, फॉर द बैड एक्चुअली। एंड हम्म उसकी तो हाँ, अब थोड़ा सा कट्टरता आ गया है, लेकिन वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू क्रिश्चियन वो पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, हर बात में टोकना नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके गुड, ठीक है। ये मुल्ला जो है ये वहाँ का सिचुएशन खराब करना चाहते हैं, लोगों के अंदर जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सख्ती लाना चाहते हैं कि भाई इनको ग्रीटिंग ना करो, एट द हाँ। एंड तो ये फिर पॉलीथियस्ट है, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर लाना चाहते हैं, इस्लाम की कट्टरता लाने के लिए। इसके जी अलावा जी। सिचुएशन जो है वो इतना खराब नहीं है बांग्लादेश में, आप ये कहना चाह रही है? जी ऐसा ही है। अब सुन पा रहे हैं ओके मेरी ठीक बात? है। जी जी, हम सुन रहे हैं, अच्छा आगे अच्छा। आगे अपनी बात रखिए आप। अच्छा तो अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी कायनात वो अगर भगवान ने बनाया, लाइक अल्लाह ने बनाया है, तो हम्म उस टाइम पे अब आप मुझे बताओ कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा कुछ जो अल्लाह ने नहीं बनाया, कैन इट एग्जिस्ट? हम्म क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या फिर से नहीं? सवाल, फिर से सवाल कि करिए। अच्छा, जो ऐसे कोई चीज जो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर हम्म सकता नहीं है कर या नहीं? सकता है। नहीं कर हाँ सकता। नहीं ऐसा कर कोई सकता। कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम्म जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या वो रह सकता हम्म है या नहीं रह सकता है? नहीं नहीं रह सकता है। अच्छा। आपकी आवाज चली गई है तहमीन जी। गाइस, तहमीन जी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रख रही हैं। सनी तोमर भाई आ चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं, आपके सपोर्ट का, सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ्रोनिस जब तक दीदी नहीं आ हेलो। जाती है, सैफ्रोनिस कह रहे हैं जी, 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि नहीं आपकी आ रहा आवाज़ है, चली गई आवाज आ थी। रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है अभी ठीक आ है, रही है, बोलिए। बस 1 मिनट दीजिएगा। श्योर। सैफ्रोनिस कह रहे हैं फ्रूड सेड दैट आफ्टर 40 years of age the human need changes from sexual to spiritual. Does this happen with मोमिन्स also? हाँ यही सैफ्रोनिस जी अभी यही बता रही थी ना वो, तहमीन जी जो है उन्होंने यही बताया कि अचानक जो है जो एक इंसान, खास करके मैं मुसलमानों को देखा हूँ, जो बुढ़ापे में आ जाता है, जवानी पूरी एंजॉय किया, कभी दाढ़ी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसा बुढ़ापा आने लगता है उनकी दाढ़ी आ जाती है,
वो रिलीजियस हो जाते हैं, नमाजें ढंग से पढ़ने लगते हैं, तो उसी वजह है डर। किसका डर? अल्लाह की मोहब्बत ये बड़ी वजह नहीं होती है, बल्कि जहन्नम का डर, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो मौत तो कभी भी आनी है। अगर वाकई में जहन्नम है तो फिर कौन जहन्नम में सड़ेगा? पिछवाड़ी से आपके जो है वो चेन डाला जाएगा और मुंह से निकाला जाएगा। तो वो डर की वजह से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं। और इंडिया फिर वो जी कह रही है दूसरे को भी मैम, डराने लग जाते हैं हाँ, कि दूसरे को हाँ भी वो डराने फिर लगते हैं। खुद तो वो इतना ना लास्ट में फिर जाकर ये करते हैं और हाँ, दूसरे को फिर मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुम भी ऐसा वो करो, ना तुम भी जेलसी की ऐसा वजह से करो। होता है हाँ हाँ कि कि उनको ये अब क्यों तो एंजॉय कर रहा है? मैं मजा नहीं ले पा रही हूँ, तुम क्यों मजा ले रहे हो, तुम भी मेरे हाँ तरह आ जाओ। जबकि वो खुद इतने बुढ़ापे में आकर वो सब करना शुरू करते हैं और बाकी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लोग से, मतलब कि बस अभी से ये नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 14 साल से ही नमाज स्टार्ट कर दो, मार कर भेजो उसे, नहीं जा रहा है तो हाँ पीट कर भेजो, लेकिन उसे पहुंचाओ जाकर मस्जिद में, ऐसा। जी। अच्छा इंडिया जी, एक मैसेज आपके लिए है। मैम अमी आपनार फैन हो गई गेलम अपनी अनेक आगे जाबेन। आप ही पढ़ दीजिए, मैं शायद ओ सही से उसको हाँ नहीं हाँ हाँ पढ़ पा हाँ, रहा हूँ। ठीक है ठीक है। वो और बोल रहे हैं मतलब कि भी बता आपके दीजिए। फैन हो गई, आपके फैन हो गई और आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उनका? इंडिया। थैंक यू सो इंडिया मच, जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं, टेल दिस एक्स मुस्लिमा टू गिव चैप्टर नंबर एंड आयत नंबर फ्रॉम कुरान व्हेन मेकिंग कोट फ्रॉम अल्लाह's बुक, शी गॉट करेक्ट रीजनिंग टू लीव इस्लाम। ओके अब्दुल जी,